चलिए हम लोग ना एसएससी सीजीएल 2025 के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्री में पूछा गया बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकंड। क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन, एक फर्नीचर एस्टेब्लिशमेंट इनिशियली डिस्पोज ऑफ डाइनिंग टेबल फॉर रुपीज जेड, यानी एक फर्नीचर वाला दुकानदार है जो ना एक डाइनिंग टेबल को कितना रुपया में बेचता है, तो जेड रुपया में बेचता है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है? सेलिंग प्राइस आपका जेड रुपीज है बेसिकली, ठीक है ना। और जो बोला सेलिंग रियलाइजिंग दैट, जब बेचा वो जेड रुपया में, तो उसने रियलाइज किया कि उसको 25% का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया? 25% का। तो लेट्स सपोज कर लेते हैं मेरा कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है? 100 रुपया है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया है और जेड रुपया में बेच रहे, तो आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना रुपया हो जाएगा? 125 रुपया। यानी सिंपली हम कह सकते हैं जेड का वैल्यू हमने कितना मान लिया? 125 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस 125 रुपया हो गया। जेड का वैल्यू 25% का प्रॉफिट होता है। सब्सिक्वेंटली फॉर अ फेस्टिवल पीरियड, फेस्टिवल का सीजन आ गया, फेस्टिवल पीरियड के कारण द मार्केट प्राइस इज एलिवेटेड टू 1.6 जेड। फेस्टिवल पीरियड के कारण क्या हो गया ना, जो मार्केट प्राइस था यानी जो सेलिंग प्राइस है ना, एक तरह से कह सकते हो, वो कितना दाम हो गया? तो 1.6 जेड हो गया। 1.6 जेड यानी जो पहले जेड का वैल्यू 125 था, हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 125। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पच्चे 80 के जीरो, 8 16 32, 8 40 के जीरो, 16 4 20। यहाँ पे पॉइंट लगे यानी 200 रुपया। यानी अब उसका मार्केट प्राइस कह सकते हैं, यानी मार्क प्राइस, यानी अंकित कितना कर दिया गया? मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, सॉरी, मार्क प्राइस लिखा, मार्केट प्राइस नहीं लिखा। तो उसने उस पे, अब चूंकि फेस्टिवल का सीजन आ गया था, तो उस पे कितना रुपया अंकित कर दिया है? तो उस पे 200 रुपया अंकित कर दिया, मार्क कर दिया। और 200 रुपया अंकित करने के बाद उसने कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया है? 20% का डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पे देते हैं दोस्त? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस आपका कितना है? 200 रुपया। 200 रुपया पे 20% का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट देते तो कैसे लिखते हैं? 200 इंटू 80/100। 20% का डिस्काउंट देने के बाद क्या बन जाता है? ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना गया? 8 दूनी 16, यानी 160 रुपया। यानी अब आप उसे कितना में बेच रहे हैं? फेस्टिवल के वक्त आप उसे 160 रुपया में बेच रहे हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है? तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया है, आप बेच रहे हैं 160 रुपया में, तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है? 60%। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।